हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है 9 जुलाई के करंट अफेयर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, रोज की तरह आज भी। तो सौरव गांगुली को आईसीसी हॉल ऑफ फेम से दिया गया है। तो क्या है कि भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 12वां भारतीय क्रिकेटर बनेंगे। यह सम्मान उन्हें उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व के लिए दिया जाता है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है ना, इसी में छिपा हुआ है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आईसीसी के द्वारा। किसको दिया गया? तो सौरव गांगुली को। दूसरा देखते क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? तो पीएम मोदी का सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वैटांट वैटांत आकी पूर्णा प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है। वैतांग आकी पूर्णा क्या है ना कि एक 35 नंबर का अवार्ड है। इससे पहले स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया था। क्या है ना कि इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो इसका स्थापना 1952 में हुआ था। किसके दिया गया? इस बार किसके दिया गया? किसको दिया गया? तो इस बार नरेंद्र मोदी को दिया गया, जो भारत के पीएम है। और यह जो है ना भारत के इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। राज्य विशेष योजनाएं जानते हैं। केरल में दक्षायनी योजना शुरू किया गया है। यह क्या है कि राज्य सरकार ने SC/ST महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना शुरू की है। इसका पर्पस क्या है कि शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह योजना दक्षायनी शुरू किया गया है। फिर क्या है कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 त्रिनिदाद के लेखक जमीर नजर को उनकी कहानी द सेरफेंट इन द ग्रुप्स के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, जो कॉमनवेल्थ देश है, सिर्फ उनको ही दिया जाता है। क्या? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इस बार किसको मिला? तो जमीर नजर को। क्या था? उनकी कहानी द सेरपेंट इन द ग्रुप्स के लिए। फिर चाइना ने क्या किया ना, चाइना ने JL3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चाइना ने प्रशांत महासागर में अपनी JL3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया। JL3 एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जो मिसाइल है परमाणु बम, एटम बम ले जाने में सक्षम है, और इसकी जो रेंज है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक है। कितना? 10,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। किसका? तो चाइना ने जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल JL3 का जो निर्माण किया है, इसका। एंड सेकेंड आते हैं कि पश्चिम बंगाल, ये तो मुझे पहले ही करा देना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो पश्चिम बंगाल में क्या किया गया है ना कि PM चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना की मंजूरी मिली है। राज्य ने चाय बागान मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इससे चाय श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जैसे जो लोग काम पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों में काम करते हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हें सामाजिक रूप से और एक आर्थिक रूप से मतलब पैसा मिलेगा, अधिक मिलेगा। एंड समाज में इसका जो श्रमिक है उनका इज्जत बना रहेगा। एंड एक हो गया असम। असम में माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ। असम भारत का पहला राज्य बन गया जहां जापानी माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया। मतलब माचा चाय का उत्पादन जापान में होता था, अब असम में भी होने लगा। यह असम की चाय उद्योग में एक नई पहचान स्थापित करेगा। कौन चाय? तो जापानी माचा चाय। एंड अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं क्या कि रक्षा उत्पादन अडानी डिफेंस में, मतलब अडानी डिफेंस जो है वो रक्षा के क्षेत्र में भी कदम रख दिया है। इसका क्या उद्देश्य है ना कि भारत को रक्षा के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। अडानी डिफेंस मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल निर्माण केंद्र विकसित करेगा। इसका नाम क्या होगा? अडानी डिफेंस। जो क्या बनाएगा? सेना के लिए मिसाइल बनाएगा। एंड मिजोरम का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी क्या है? तो क्या है कि आखिर मिजोरम यूनिवर्सिटी को नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम
मिजोरम विश्वविद्यालय के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया। यह उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर क्या है कि छठा मॉक ड्रिल वन हेल्थ दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के विदिशा विदिशा याद कर लो, हिस्ट्री में भी आता है कभी कभी। वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत पशुजन्य युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है कि पशु जनित रोगों से निपटने के लिए मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए समन्वय को बढ़ाना। एंड ये क्या होता है ना कि ये जो मिजोरम यूनिवर्सिटी में डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी जो 21वां खोला गया, क्या है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत यह संस्थान होते हैं जहां भारत की जैविक संस्थानों से संबंधित जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। एंड वर्ल्ड हेल्थ दृष्टिकोण तो ऐसा पता ही होगा, थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ आईसीसी जो है, तो इसको जूम कर लेते हैं भाई। अब देखो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेटर कितने नंबर पे जो है वो आईसीसी हॉल में भारतीय क्रिकेटर के रूप में शामिल हुए हैं, तो 12वें। जमीर नजर को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए 2026 का अवार्ड मिला। पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान मिला है, बेतांग आकीपूर्णा। यह सम्मान जो है ना इंडोनेशिया के द्वारा दिया गया है। चीन ने किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? जेल 3 को, जो क्या है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जो सबमरीन से दागा जाता है। जेल 3 किस प्रकार का मिसाइल है? SLBM। केरल का दाक्षायणी योजना किसके लिए है? तो SC/ST महिलाओं के लिए। और पश्चिम बंगाल में किस योजना की मंजूरी मिली? तो PM चाय श्रमिक योजना। असम में किस चाय का व्यवसायिक पश्चिम बंगाल में मिला है किसको? तो PM चाय श्रमिक योजना का प्रोत्साहन मिला है, मंजूरी मिल गया है। असम में किस चाय का व्यवसायिक उत्पादन शुरू होगा? तो जापानी मचा चाय का। अडानी डिफेंस मिसाइल निर्माण केंद्र कहाँ बनाएगा? तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में। एंड हाँ ये भी देख लो, ये मत देखो, ये रहने दो। एंड इतना ही रखना, 7 मिनट का है भाई, मजा आएगा यार, क्वेश्चन भिड़ेगा इससे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।